आज सबसे पहले हमें एक लाइफ का कॉन्सेप्ट है। मोस्टली लोग, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो उसमें T20 एक मैच होता है। तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है, 2020 मैच की तरह है। तो जो पहले 20 ईयर्स होते हैं वो हमारी एक पिच बनती है, ग्राउंड बनती है, जिसमें हम अपनी पिच तैयार करते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ के साथ हम गेम खेलेंगे। नहीं, बच्चों को हम सुनाते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, सत्यता क्या है, कॉपरेट कैसे करना है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना है। तो पेरेंट्स हमें एक गाइड करते हैं कि ये वैल्यूज़ के साथ आपने अगला जीवन का गेम खेलना है। तो पहले 20 साल में स्कूल में, कॉलेज में डिसिप्लिन्स, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। नहीं, सेकंड मैच शुरू होता है 20 to 40 ईयर्स का। तो वो मैच कैसा होता है? 20 to 40 ईयर्स का मैच। सब एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं, आई थिंक सो कि आप सब 60+, नहीं? तो सेकंड मैच हमने सबने खेला हुआ है, 20 to 40 का मैच। उसमें क्या होता है कि हम एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, एंड उसमें हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन्स, किस तरह से हमने वो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करी और किस तरह से हमने वो प्रोफेशनल लाइफ जी है, तो वो हमारा 20 to 40 का मैच होता है। एंड 40 to 60 के मैच में हमारे पास उसी का गेट बैक आता है इन फॉर्म ऑफ डिसीज़, जो भी भ्राता जी भी बता रहे थे। 40 to 60 के बीच में डॉक्टर्स भी आपको रिलैक्स कर देते हैं कि VP होना नॉर्मल बात है। इसका कारण क्या हुआ कि 20 to 40 का मैच आपने कैसे खेला है, वही आपको 40 to 60 का मैच आपका डिसाइड होगा कि आपका 40 to 60 का मैच किस तरह से चलेगा, कौन कौन सी बीमारियों के साथ चलेगा, कौन सी अच्छी ज़िंदगी के साथ चलेगा। एंड फोर्थ मैच आता है 60 to 80 का मैच। तभी कौन से दौर में सब लोग, आई थिंक फोर्थ मैच में है, कोई थर्ड मैच, सभी फोर्थ में है। तो फोर्थ मैच क्या होता है हमारा कि हम इस टैग के साथ वापस जाएंगे, रिटर्न जर्नी। 60 to 80 का हम कहते हैं रिटर्न जर्नी शुरू होगी, तो हमारे साथ एक टैग लगता है। वो टैग कैसा होता है? ये इंसान ऐसा है, लाइक जो हमने पूरे जीवन में हमने अपना ग्राउंड बनाया, हमने मैच खेला, एंड उसके बाद जो हमें गिफ्ट मिली है 40 to 60 में, और उसके बाद 60 to 80 के बीच में हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है विद टैग। तो हम अभी सोचें हमारी ज़िंदगी के साथ कौन सा टैग चलेगा। 60 to 80 का मैच तो बहुत अवेयरनेस के साथ खेलने वाली बात है, क्योंकि इसमें हमारा सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है हमारा? गॉड कॉम्प्लेक्स। सुने गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे? स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो सुना ही होगा कि ये कंपैरेटिवली होते हैं किसी एक दूसरे से। एक होता है गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है किसी को? नहीं। गॉड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। दैट इज ए गॉड कॉम्प्लेक्स। नहीं सुना? कभी नहीं सुना? नॉर्मल एटीट्यूड है कि ऑलवेज हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, क्योंकि मैं अनुभवी हूँ। हम बच्चों को ये कहते हैं ना कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ज़िंदगी देखी है, इसलिए मैं राइट हूँ, बाकी सब गलत है। तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स किस किस के पास है? सभी के पास है। भैया आप कैसे इनके लिए कह सकते हो? आपको है कि दूसरे भी सही हो सकते हैं? यस। क्या हुआ? सबके पास है? थोड़ा थोड़ा सबके पास है। ओके, तो आज अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, वो आपका गॉड कॉम्प्लेक्स किन किन बातों से आता है। तो एक सॉन्ग प्ले होगा, आपकी सदी का ही सॉन्ग है, ठीक है? वो सॉन्ग के साथ क्या हो गया, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपने पास ऑन करना है। तो जहाँ म्यूज़िक बंद होगा वहाँ पे आपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। सॉन्ग का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो इसमें आपने अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस शेयर करना है जिसमें आपको लगता है कि मैंने परफेक्ट था, मेरी ज़िंदगी का एक मेमोरेबल मोमेंट था, मेमोरेबल सीन था, या मैंने कुछ ऐसा परफॉर्म किया है। तो वो जिसका बेस्ट होगा एक्सपीरियंस, उनको यहाँ पे हम ऑनर करेंगे। तो स्टार्ट करें एक्टिविटी। यस, सॉन्ग स्टार्ट करें और ये पिलो आप पास ऑन करें।
जीना इसी का नाम है। ज़िंदगी मिली है जीने के लिए। अगर हम इस ज़िंदगी को मायूसी में जिएंगे तो ज़िंदगी का कोई मायना नहीं रहेगा। तो इसीलिए ज़िंदगी में उम्र जो है वो इतना महत्व नहीं रखती जितना कि जीना जो है शब्द जो है वो महत्व रखता है। मैं एक अध्यापक रहा हूँ और वहीं से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैंने ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में, जितना भी सीखा है उससे मैंने निचोड़ यही निकाला है कि ज़िंदगी को जितने भी क्षण हैं उनका लुत्फ़ लीजिए, उनको आनंद से जो है अपने जीवन को बिताएंगे, तभी जीवन जो है सुंदर, सुनहरी और दूसरों के लिए एक उदाहरण जो है बनेगा। अन्यथा ये जीवन जो है भारी हो जाएगा और उसके लिए जो है हम बहुत अधिक बीमारियों में भी जो है घिर जाते हैं। लेकिन जीने का मतलब यही है कि जितने भी क्षण हैं इसके लिए कोई जो है 10, 12, 20, 50, 70, 80 महत्व नहीं रखते हैं। जितने भी क्षण हैं उनके लिए हम बहुत ही आनंदपूर्वक जो है अपने आप को जिएं, तभी जीवन का लुत्फ़ जो है हम उठा पाएंगे और दूसरों के लिए कुछ उदाहरण भी जो है हम बन पाएंगे। बीइंग टीचर हम रोज जीते थे, एक नए अनुभव के साथ, ज्ञान को देकर बांटकर और बच्चों से ज्ञान प्राप्त करके। जिंदगी बहुत स्मूथली चली सबकी ही, हम सब लोगों की, और अनुभव ने हमें इतना परिपक्व बना दिया है कि अब हम समस्याओं से जूझते हैं, उनको नॉर्मली लेते हैं। हर किसी की ज़िंदगी बहुत स्मूथ नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अभी बच्चे छोटे थे जब मेरे पतिदेव चले गए, मन में आघात था, बहुत दुख, सारी समस्याएं, सब कुछ करने लायक। हिम्मत बांधी, रो नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे कमीज पकड़ लेते थे, मम्मी रोना नहीं। हिम्मत बांधी, सब कुछ हुआ, परमात्मा साथ था, मन में विश्वास था और अपने काम के प्रति डेडिकेशन थी। हर काम मैंने भक्ति भाव से ही किया, जो काम भी निर्णय लिया। लेकिन एक मन में हमेशा आया, ये विचार आया, मैं ही क्यों? क्या मैं ही संघर्ष करने के लिए पैदा हुई हूं? क्या सारी विपत्तियां मुझ पे ही आनी थी? मेरे साथ का कितना सुखी है। शायद मन में तो वो दुखी होगा, लेकिन बाहर से तो वो सुखी है। अपने आंसू भी मैंने शायद पी लिए थे, बाहर नहीं करती थी, शायद हंसेगा कोई या कोई सोचेगा कि ये अपनी समस्याएं हमारे तक लाती है। जो काम मैं खुद कर सकती थी मैंने किए, बहुत मजबूरी होती थी तब किसी को कहती थी, जबकि मेरे कुलीग्स ने, कईयों ने मुझे कहा, मैडम कोई काम तो कहो, हमारा ही टेस्ट हो जाएगा कि हम आपके काम आते हैं कि नहीं आते। लेकिन प्रभु की इतनी कृपा रही कि हर कोई साथ खड़ा था, दुख में सुख में सब काम हुए। तो फिर मन को सांत्वना दी। भगवान ने शायद इसीलिए चुना होगा कि मैं इस काबिल थी कि मैं अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकूं, और मेरे ख्याल जीना इसी का नाम है। धन्यवाद। ऐसी हमारे जीवन में समस्याएं आई, लेकिन एक मिसाल कायम करने की बात होती है कि हमने उस परिस्थितियों को भी कैसे जिया। हम वो एक्सपीरियंस भी चाहेंगे कि कोई है किसी के पास की कोई ऐसी घटना हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निभाया। चाहे हमारे पास कितने भी पेपर्स आए, कुछ भी आया, लेकिन ज़िंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान लेंगी, लेकिन हम उस हर इम्तिहान का जवाब हमारे पास है, उसको हमने कैसे निभाया। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो वेलकम है। Retired Principal Registrar Chandra UC Sarsa, I received invitation and I deemed it my duty to attend the function. I am very happy to see old people attending this meeting, where young people are aware of their hard work
and duties they have to perform in their home. I feel that youth is a state of mind. I am 70. तो अभी जैसे कि जीवन चल रहा है, स्टिल मैच बाकी है 60 to 80 का ना, है ना, 4th 2020 मैच हमारा बाकी है। आपको भी चांस देते हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर्स में। तो हमारा जो अभी तक का जीवन रहा है, तो हमने, है ना, एक सेफ गेम चला के चली, या ब्लेमिंग गेम चलती रही ज़िंदगी में। ब्लेमिंग गेम, मेरे साथ ये हुआ तो भगवान ने ये कर दिया, या किसी ने मेरे साथ ये कर दिया, वो हमने ब्लेमिंग गेम के साथ ये जीवन निभाया। और दूसरी एक सेफ गेम चलती रही कि मैं सेफ निकल जाऊं, है ना, इसमें से यही चलती रही गेम में। या तो हमारी सेफ गेम थी या ब्लेमिंग गेम थी। स्टिल जैसे कि बात है कि मैच बाकी है, तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि बची हुई ज़िंदगी को हम थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन से आउट ऑफ बॉक्स होकर के जीने की प्लानिंग करें। तो एक सॉन्ग है उसके लिए भी रिगार्डिंग आपकी प्लानिंग है इसमें, कि अगला ये जो रिमेनिंग मैच है आपको किस बॉलिंग के साथ खेलना है, किस, है ना, हट करके। तो वो सॉन्ग आप प्लीज़ सुनिए और उसके अकॉर्डिंगली आप वॉलंटियरली कोई भी आएंगे, वो हम पास ऑन नहीं करेंगे। सेकंड सॉन्ग चलाएंगे। की तमन्ना है आज फिर मन का इरादा है। बस समझ आई ये लाइंस कि अब आप जो भी जीवन था, जैसा भी था, लेकिन स्टिल हमारे पास जीवन है। जिंदा रहना एक बात है, लेकिन जीना एक बात है। जिंदा तो हम सभी हैं, अगर बेड पे भी पड़े होंगे तो भी हम 18 से 19 साल के तो हो ही जाएंगे, नहीं? कोमा में पड़े हैं वो भी, फिज़िकल एज तो वो भी जी लेते हैं। लेकिन हमने कैसे जीना है, चाहे जीवन में कितने भी कांटे हैं, चाहे कोई भी, है ना, परेशानियां हैं, उससे हम अपना जीवन खींच करके आने वाली आपकी प्लानिंग सुनना चाहेंगे। वो प्लानिंग क्या है आपकी, आप बताइए, कैसे जीना चाहेंगे अगला मैच, ये जो बचा हुआ मैच है। अगला मैच भी नहीं, क्योंकि 80 to 100 वाला तो बहुत बोनस की ज़िंदगी होती है। तो ये वाला मैच के बाकी आने वाले साल हम कैसे जिएंगे। यस, रेजोल्यूशन। सभी जानते हैं शोक भाटिया मेरे साथी बैठे हैं। शिवानी बहन जी ने पूछा हमसे 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 परिवर्तन की बात। मैं 2-4 लाइनों में ही बात कहूँगा कि जब 40 से 60 में आदमी होता है, थोड़ा रिएक्शनरी होता है कोई भी, क्योंकि जोश जवानी होती है। तो उस समय मैं भी कुछ ऐसी संगत में था जिसमें यही दिमाग में रहता है कि खुदा बड़ा बेवफा है, खुदा बड़ा बेवफा है, घड़ा पाप का जब तक भरता नहीं वो कुछ करता नहीं। क्योंकि यदा यदा धर्म से, तो जब बात आती थी कि जब धर्म की गिलानी होनी है फिर खुदा आए, तो फिर हम किस काम के, हम क्या करें। क्यों कहा गया? क्योंकि रिएक्शनरी आदमी होता मैं भी था। मैं स्वीकार करता हूँ वातावरण के अपने जो भी परिवेश में साथी संबंधी होते थे उनसे इस बात के लिए उलझ पड़ना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं जब नहीं कर रहा तो ऊपर वाला ऊपर बैठा, क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है। इसलिए इस तरह का विचारधारा रहती थी। वैसे डॉक्टर ओम प्रकाश जी से बड़ा पुराना परिचय है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि उनका मैंने प्रवचन सुना। 60 से 80 में जब आने की बात हुई, जैसे शिवानी बहन जी ने कहा, तो कुछ अनुभव ऐसे हुए, कुछ एहसास ऐसे हुए कि मुझे लगा कि भूल उम्र भर मैं ये करता रहा, उम्र भर ये भूल मैं करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी, मेरे चेहरे पे, क्योंकि मैं रिएक्शनरी उस परिवेश में था। धूल
मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये जब मुझे एहसास हुआ तो, और लाल साहब और मैं बहुत नज़दीकी उस 40 और 60 के परिवेश में रहे, मगर बाद में लाल साहब तो निस्संदेह अध्यात्मक इतने हुए कि आज ये मेरे बड़े भाई मेरे गुरु हैं, और इनके सानिध्य में रहते हुए मैंने सीखा। मगर पिछले कुछ वर्षों में यहाँ 2017 में घटना हुई और उसके ऐसा लगा कि मुझे अब ये इग्नू से भी रिटायरमेंट है, यूनिवर्सिटी में भी काम कर लिया, यूनिवर्सिटी में कई तरह की जो अपनी सेवा देने के बाद जब एहसास हुआ कि अब विश्राम करना चाहिए, तो अचानक एक मुझे हाई कोर्ट के माध्यम से किसी यहाँ संस्था है जो उसके 7-8 स्कूलों का जो एक मेंबर बनाया गया, और उनके साथ जुड़ने से अब मैं अपने आप को इतना फलीभूत समझता हूँ कि मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि ये प्रशासनिक और सूडो स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हुए जो चलते हैं, एक तरफ वो संस्था है और एक तरफ ये संस्था है जहाँ हमारे अशोक भाई गंडा साहब हैं, लाल साहब हैं, एक शुद्ध आत्मिक ज्ञान देते हुए चलाते हैं संस्था को। इन दोनों में जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो मुझे लगता है कि अभी तो मुझे चलना बाकी है। हाँ, ज़िंदगी की कंटीली जो यादें हैं वो मेरी माँ कहा करती थी कि अपने पास रखो और सुखद अनुभवों को शेयर करते चलो। मैंने उनको लेके चला हूँ और अभी तो मैं जवान हूँ, ये सोच के चलता हूँ। देखो, हम सब की रिटर्न जर्नी है, कभी भी हमारी आपसे पहले भी हो सकती है, लेकिन हम किस वैल्यूज़ के साथ पैकअप होकर के जाना चाहेंगे कि ये व्यक्ति माना इस चीज़ का मिसाल है। जैसे महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं ना कि वो सत्य अहिंसा, मैंने एक कंप्लीट पैकेज के साथ यहाँ से वापस गए। तो हम किस बात से पैकेज होकर के वापस जाएंगे, तो वो बात नहीं आई अभी कि आप कौन सी वैल्यू को यहाँ से ऐसे लेकर के जाएंगे कि वहाँ जीवन भले कैसे भी है ना कांटे पीछे हो, रास्ते में कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपना जीवन इस वैल्यू के साथ जीना है, बाकी का जीवन, और इसी के साथ मुझे वापस जाना है कि ये बाद में जाने वाले लोग इस चीज़ की गवाही दें। ये था एक्चुअली, ये सेकंड का था, क्योंकि नॉर्मली हमारी पूरी ज़िंदगी इसी से निकल जाती है। तो अभी आने वाला नया साल भी आने वाला है, तो वो नया साल सिर्फ एक तारीखों का कैलेंडर ना बन के रह जाए, लेकिन उस तारीख को आप अपनी भाषा में लिखें, हर तारीख को। वो 1 जनवरी ना हो, लेकिन 1 जनवरी मेरा खास कुछ हो, अनुभव हो। जैसे एक बार हम लोग बच्चों को सुना रहे थे ना कि A फॉर एप्पल, आज भी अगर हम लोग बोलेंगे, किसी को प्रोनाउंसिएशन में बताते हैं, तो अगर नहीं समझ आ रहा उसको तो हम कहेंगे A फॉर एप्पल। हमारी ज़िंदगी वहीं A फॉर एप्पल पे खड़ी है। A फॉर कुछ और भी हो सकता है, एप्रिसिएशन भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज भी हम लोग A फॉर एप्पल ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हम जी रहे हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ खड़े हैं, कौन से लेवल पे खड़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरीज, कॉलेज, कहाँ तक खड़े हैं। ये होती है लर्निंग, खुद जीने की बात। तो हमने कितने साल खुद जिए, उसमें कितने कैलेंडर्स की कितनी तारीखें जो आपने खुद से प्लान करके जी, तो अभी तैयार है, जीना चाहेंगे अगला? तो कुछ हम बताएं, क्योंकि हमारा ये विद्यालय बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं तो देता है, लेकिन जीना कैसे है ना, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। जीना तो सबके पास है, लेकिन उसको भी कला बना दें। तो ऐसे ही हमारी अलग अलग कलाओं से संपन्न जीवन 16 कला संपूर्ण जीवन बन जाता है। तो जिसका हम गायन मंदिरों में जा कर के करते हैं, वो हमारे से भिन्न नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कलापूर्ण जीवन जिया है जिसमें आता है व्यवहार करने की कला, अपना बनाने की कला। अब अपना बनाना भी कैसा होता है, हाँ जो अच्छा है तो वो तो मेरा अपना है, जिस दिन उसकी कोई कमी मिल जाए
नहीं, ये तो सबसे पहले हम ही उससे है ना मुंह मोड़ेंगे। जैसे श्री कृष्ण का गायन आता है ना, अपना बनाने की कला, मतलब कैसी भी परिस्थितियाँ आई, कुछ भी आई, वो उन्होंने उस रिलेशन के साथ जीते रहे। अगर हम राम जी की बात करें तो उन्होंने हमें क्या सिखाया, जब भी अपने टाइटल्स पे आंच आ जाए तो छोड़ दो। नहीं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने की बात आई तो कहाँ कहाँ रिश्ते छोड़ते गए, और श्री कृष्ण ने उन्हीं रिश्तों को जीना सिखाया। कोई भी परिस्थिति में थे, किसी भी हालात में थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, उसको माखन चोर कहते हैं। माखन उनको नहीं चाहिए था, उनके फ्रेंड्स के लिए चोरी करता था, लेकिन उन्होंने फ्रेंड्स के लिए ये टाइटल भी लिया कि ठीक है, माखन चोर ही सही, लेकिन मैंने फ्रेंडशिप निभानी है। तो अभी तो हमारे पास ऐसा जीवन भी नहीं है ना कि कोई हमें इस तरह से कुछ दे दे, तो आप अपने ढंग से जिए। तो उसकी विधि यहाँ विद्यालय में सिखाई जाती है। शायद आपने बेसिक हमारा राजयोग शिविर सब ने किया ही होगा, आते रहते होंगे दीदी, ये सब तो सब किया हुआ है सबने। हाथ खड़ा करेंगे, आप सबने किया हुआ, बाकी सबने नहीं। विद्यालय में फर्स्ट टाइम कौन आ रहे हैं सेंटर पे? फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं आए? ड्रामे में नून था कि आज ही आना। तो ड्रामा का ज्ञान पता है तो फिर तो संस्था का भी परिचय हो गया। पीस ऑफ माइंड सुनते रहते हैं, या अवेकनिंग भी रहती है, इसलिए यस डेफिनेटली। तो हमारी कॉन्शियस होती है, हम यहाँ पे एक आपको नई कॉन्शियस देते हैं। अभी तक हम अपने रोल कॉन्शियस में जीते रहे कि मैं प्रोफेसर हूँ, फिर हम एक रिलेशन कॉन्शियस में जीते रहे कि मैं इसकी मदर हूँ, फादर हूँ, सो एंड सो। एंड थर्ड, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर होता है कि जब इन सब से भी ऊपर है हमारा बॉडी कॉन्शियस, लेकिन फर्स्ट है हमें परिचय मिलता है हमें अपना सोल कॉन्शियस का, कि हम लोग कौन हैं, वो परिचय मिलता, हमारा जीवन कैसा है और किन बातों से आपको खुली ओपन ग्राउंड मिली हुई है, जैसा जीवन चाहे जी सकते हैं, है ना। सोल कॉन्शियस एंड सेकंड इज़ ए गॉड कॉन्शियस एंड थर्ड इज़ ए ड्रामा कॉन्शियस, जो आप कह रहे हैं। ड्रामा कॉन्शियस क्या होता है, तो ये यहाँ बताया जाता है 3 दिन में। फर्स्ट सोल कॉन्शियस, सेकंड गॉड एंड थर्ड इज़ ए ड्रामा कॉन्शियस, कि हम ड्रामा कॉन्शियस कैसे बन सकते हैं। ड्रामा सिर्फ कहने की बात नहीं, एक्चुअली हम लोग एक्टर्स हैं, तो हम ड्रामा में पार्टधारी हैं। तो हमने अपना पार्ट कैसे बजा के जाना है कि जाने के बाद भी याद किया जाए, उस रोल के लिए तालियां बजें कि हाँ कभी ऐसा कोई रोल प्ले करके गया है। तो ये याद कर बना करके जाएं अपने रोल्स को।